Hello everyone. This is question second, part A of HPSC Assistant Professor Subjective Question Paper 2025. The statement of question is for an N channel enhancement mode MOSFET. The drain current is 4 milliampere for VGS 8 volt. The threshold voltage is 4 volt. Then determine VGS to obtain a drain current of 25 milliampere. इसमें हमें N channel enhancement mode MOSFET गिवन है और हमें गिवन है ड्रेन करंट ID 4 मिलीएम्पियर, VGS गिवन है when VGS is equal to 8 volt एंड थ्रेशोल्ड वोल्टेज को VT से डिनोट करते हैं हम इज इक्वल टू 4 वोल्ट। हमें VGS कैलकुलेट करनी है when ड्रेन करंट इज इक्वल टू, ड्रेन करंट को ID से डिनोट करते हैं 25 मिलीएम्पियर। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम थोड़ा बेसिक देख लेते हैं मोसफेट के बारे में। जो मोसफेट होता है इसकी फुल फॉर्म होती है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मोसफेट होता है, इसके टू मोड्स होते हैं। एक होता है इनहांसमेंट मोड, एक होता है डिप्लीशन मोड। जो इनहांसमेंट मोड और डिप्लीशन मोड होता है इनकी फर्दर डिवीजन होती है एन चैनल और पी चैनल में। एन चैनल एंड पी चैनल। इनमें जो वर्किंग डिफरेंस होता है, बेसिक जो डिफरेंस होता है इनहेंसमेंट मोड और डिप्लीशन मोड में, ये होता है कि जो इनहांसमेंट मोड होता है इसमें चैनल स्टार्टिंग में प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है। इनिशियली इसमें जो चैनल होता है वो एब्सेंट होता है, लेकिन जो डिप्लीशन मोड होता है इसमें चैनल प्रेजेंट होता है। अब हमें गिवन है एन चैनल इनहांसमेंट मोड मोसफेट। इसकी जो करंट की बेसिक इक्वेशन होती है, ड्रेन करंट रिलेटेड होता है VGS और VT से, VGS K इंटू VGS माइनस VT का होल स्केयर, जहां पे जो K होता है ये होता है डिवाइस कांस्टेंट। VGS होती है, ये होती है गेट सोर्स वोल्टेज। और जो VT होती है ये होती है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। इनहांसमेंट मोड में जो VGS होती है जब VT से ग्रेटर होती है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से, गेट सोर्स वोल्टेज जब थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ग्रेटर होती है तभी करंट फ्लो करता है, ड्रेन करंट। और चैनल की फॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर VGS लेस हो VT से तो ID होता है वो 0 होता है। नाउ वी विल सोल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। अब हमें क्या गिवन है, हमें फॉर्मूला यूज करना है ये वाला। ये ड्रेन करंट का फॉर्मूला होता है सैचुरेशन रीजन में फॉर एन चैनल इनहांसमेंट मोड मोसफेट।
हमें जो वैल्यूज गिवन है उसका यूज करके और इस फॉर्मूले का यूज करके हम अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आई डी इज इक्वल टू के इंटू में VGS माइनस VT का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। आईडी हमें कब गिवन है 4 मिली एम्पियर, VGS गिव व्हेन VGS इज इक्वल टू 8 वोल्ट और जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है दैट इज 4 वोल्ट। हमें फाइंड आउट करना VGS व्हेन ID इज इक्वल टू 25 मिली एम्पियर। ID अगर 4 मिली एम्पियर है तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 4 इज इक्वल टू K इंटू में VGS 8 वोल्ट माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज 4 वोल्ट का होल स्क्वायर। तो यहां से हम K की वैल्यू निकाल लेंगे डिवाइस कांस्टेंट की, तो ये क्या आ जाएगी 4/16 1/4। दिस इंप्लाइज K इज इक्वल टू 0.25। अब हमें क्या करना है VGS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब ID हमें 25 मिली एम्पियर गिवन है। K इंटू में VGS फाइंड आउट करना है माइनस VT 4 वोल्ट हमें गिवन है। K की वैल्यू ये यूज करेंगे जो हमने निकाल ली है इंटू में VGS माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 25 इज इक्वल टू 0.25 VGS फाइंड आउट करना है माइनस में 4 का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज VGS माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इससे कटेगा तो यहाँ 100 आ जाएगा 100। हमारी इक्वेशन आ गई VGS माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। दिस इंप्लाइज VGS माइनस 4 इज इक्वल टू 10, VGS इज इक्वल टू 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14 वोल्ट। VGS is equal to 14 volt. This is the final answer. Now we will solve the second part of question 2. This is second part of question 2. The statement of question is write down the 3D Hamiltonian. 3D Hamiltonian हमें write करना है for a particle of mass m moving with a momentum p in potential Vx so that time derivative of expectation value of x dot p is equal to expectation value of p square by m minus expectation value of x del v x dot del v। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें राइट डाउन करना है 3D हैमिल्टोनियन। 3D हैमिल्टोनियन विल बी sum of kinetic energy plus potential energy is equal to p square by twice of m plus v of x जो हमें पोटेंशियल गिवन है। ये 3D पोटेंशियल है क्योंकि 3D हैमिल्टोनियन राइट कर रहे हैं, ये है फंक्शन एक्स वाई और जेड का। अब हमें क्या करना है ये इक्वेशन प्रूव करनी है। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं डी बाई डी टी ऑफ एक्स डॉट पी, ये हम लेंगे और इसको प्रूव करेंगे इसके राइट हैंड साइड की इक्वल। इसके लिए हम यूज करेंगे एक जनरलाइज्ड एनफेस्ट थ्योरम। जो जनरलाइज्ड फॉर्म होती है एनफेस्ट थ्योरम की, एनफेस्ट थ्योरम, इसकी जो जनरलाइज्ड फॉर्म होती है वो होती है time derivative of the expectation value of any observable A is equal to expectation value of the commutator of observable with Hamiltonian plus expectation value of the partial time derivative of the observable। यहाँ पे 1/i आयोटा h कट भी आता है।
यहाँ पे हमारे केस में जो ए है ऑब्जर्वेबल, उसकी वैल्यू अगर हम ये कंसीडर करते हैं एक्स डॉट पी, ये गिवन है, ये इंडिपेंडेंट है टाइम पे, दैट्स वाई ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है ये इक्वल टू 0 होगा। तो हमारी जो इक्वेशन 1 है वो बन जाएगी डी बाई डी टी ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स डॉट पी इज इक्वल टू 1 बाय आयोटा एच कट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ commutator of x dot p with Hamiltonian now we will put the value of Hamiltonian। अगर यहाँ पे हैमिल्टोनियन की वैल्यू पुट करते हैं हम x डॉट p स्क्वायर बाय 2m प्लस v ऑफ x, लेफ्ट हैंड साइड में टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x डॉट p ये चल रहा है साथ में 1 बाय आयोटा एच कट, इनको अगर हम सेपरेट करते हैं कम्यूटेटर को x डॉट p स्क्वायर बाय 2m प्लस x डॉट p v ऑफ x, क्योंकि कोम्यूटेटर की ये प्रॉपर्टी होती है, अगर कोम्यूटेटर ए, लेट ए इज एनी ऑपरेटर बी प्लस सी, ये गिवन है हमें कोम्यूटेशन ब्रैकेट ऑफ ए बी प्लस सी, देन हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं ए डॉट ए का कोम्यूटेशन विद बी प्लस ए कोम्यूटेशन विद सी, ये प्रॉपर्टी यूज की हमने यहाँ पे। दिस इज इक्वेशन सेकंड। यहाँ से हम जो ये फर्स्ट टर्म है, ये वाली जो फर्स्ट टर्म है, इसको और इसको सेपरेटली सोल्व कर लेते हैं और फिर इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। अगर हम इसको सेपरेटली सोल्व करते हैं x डॉट p कॉम्यूटेशन विद p स्क्वायर बाय 2m, तो हमारे पास कॉम्यूटेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर a डॉट b है हमारे पास ऑपरेटर a b और यहाँ पे है c, तो इसको सेपरेट करके हम ऐसे लिख सकते हैं a कॉम्यूटेशन ऑफ बी सी प्लस a कॉम्यूटेशन विद c एंड b b को हम बाहर लिख सकते हैं, तो यहां से ये हो जाएगा x p स्क्वायर बाय 2m p बाहर प्लस x आउटसाइड द ब्रैकेट p स्क्वायर बाय 2m, तो यहां से x और p को कम्यूट करते हैं, जो सेम ऑपरेटर होते हैं वो कम्यूट कर जाते हैं, और जैसे ए का जो कम्यूटेशन ब्रैकेट है वो इक्वल टू 0 होती है, तो जो ये सेकंड वाली ब्रैकेट है ये इक्वल टू 0 हो जाएगी और हमारे पास आ जाएगा x p स्क्वायर बाय 2m p इज आउटसाइड द ब्रैकेट x p की पावर n, अगर ये कोई कम्यूटेशन है तो इसका फॉर्मूला होता है n आयोटा h कट p की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है जनरलाइज, ये फॉर्मूला होता है ए बी की पावर एन, अगर कॉम्पिटिशन है रिलेशन, ये इक्वल होता है एन बी की पावर एन माइनस 1। तो इस केस में एक्स और पी की जो कम्यूटेशन वैल्यू होती है वो होती है आयोटा एच कम, तो यहां से ये हो जाएगा ये 1/2m, ये स्केलर क्वांटिटी ये बाहर आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 2 आयोटा एच कट पी, और एक पी जो बाहर था ये वाला, तो यहां से आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, आयोटा एच कट बाई एम पी का स्क्वायर, इक्वेशन 3। अब हम सोल्व करेंगे इक्वेशन 2 में जो सेकंड टर्म थी एक्स डॉट पी
का कॉम्यूटेशन विद बी एक्स, ये सोल्व करेंगे अब हम। सेकंड टर्म जो थी एक्स डॉट पी कॉम्यूटेशन विद बी एक्स, ये रिलेशन सोल्व करेंगे। सिमिलरली हम ए डॉट बी का सी के साथ कॉम्यूटेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्स बाहर पी बी एक्स प्लस एक्स बी एक्स पी बाहर। ये जो सेकंड है ये ब्रैकेट जीरो हो जाएगी, क्योंकि बी एक्स होता है जो ये स्केलर फंक्शन होता है, तो ये एक्स के साथ कॉम्यूट करेगा, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। यहां से एक्स पी को अगर ऑपरेटर फॉर्म में लिखते हैं डी बाई डी एक्स बी एक्स, तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स डॉट पी बी एक्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स बार है माइनस ए अटैच कर डी बाई डी एक्स ऑफ वी एक्स। एक्स माइनस ए अटैच कट डी वी एक्स बाई डी एक्स। और अगर इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं फॉर थ्री डी, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स डॉट पी वी एक्स। एक्चुअली जो वी है वो फंक्शन है थ्री डी के लिए एक्स वाई और जेड का, तो ये आ जाएगा माइनस एओटा एच कट एक्स डेल वी। ये इक्वेशन नंबर इक्वेशन थ्री आ चुकी है ना, इक्वेशन फोर, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर। अब थ्री और फोर का यूज करके इक्वेशन को, अगर थ्री और फोर इक्वेशन का यूज करके हम इसको इसी वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर टू में, तो फाइनली हमारी जो ब्रैकेट होगी वो क्या बन जाएगी डी बाई डी एक्स डी बाई डी टी ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स डॉट पी इज इक्वल टू वन बाई आयोटा एच कट बाहर था ब्रैकेट के, दैट इज इक्वल टू ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर टू। वन बाई आयोटा एच कट कंप्लीट ब्रैकेट के बाहर है, वन बाई आयोटा एच कट कंप्लीट ब्रैकेट के बाहर है यहाँ पर, तो यहां से आ जाएगा इक्वेशन थ्री थी जो आयोटा एच कट बाई एम पी स्क्वायर आए, आयोटा एच कट बाई एम पी स्क्वायर, ये नॉर्मल ब्रैकेट है यहाँ पे, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्लस वन बाय आयोटा एच कट माइनस आयोटा एच कट एक्स डॉट डेल वी, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो यहाँ से आयोटा एच कट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पी स्क्र बाई एम प्लस माइनस माइनस एक्स डेल वी। This is the required proof. Thanks for watching.